Adobe is a सिस्टम कंपनी कॉरपोरेशन, इसका इदारा है जिसने ये आफ्टर इफेक्ट डेवलप किया है। इसको डेवलप करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि दुनिया ना स्टैटिक ग्राफिक्स के साथ साथ मोशन ग्राफिक्स की नीड्स रखती थी। दुनिया ये चाहती थी, जब अडोब कंपनी आई तो अडोब ने ना अपने एप्लीकेशंस दुनिया के सामने रखे और इसके जो सीईओ है उनकी एक वो है वीडियो यूट्यूब के ऊपर, आप वो सुनोगे तो उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं, अडोब वाले खुद अपने आप को कह रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया, जो इसका यूज़र है ना वो है हमारे लिए सबसे बड़ा साइन, क्योंकि वो इसमें वो बनाता है जो हमने सोचा भी नहीं। यानी हमें टूल पता है कि टूल करता क्या है और टूल की फीचर्स क्या हैं। तो ये कितनी बड़ी इतनी सीनियर लेवल पर बात हो रही है, तो कितना आगे जाएगा अडोब। यानी एवरी मूवमेंट अडोब इज वांट टू लर्निंग, कि अडोब वाले बोल रहे हैं हम अभी भी सीख रहे हैं, कि अडोब वाले खुद ये किया। यानी हम ये इस बात से अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा उनका पॉजिटिव वर्ल्ड है। कि क्या कहा उसने मीटिंग के अंदर कि जो इसका यूज़र है बेसिकली वो हमारा एसेट है। जैसे आप लोग, आपने इलिस्ट्रेटर के अंदर पाथफाइंडर से कोई ऐसी चीज़ बना दी जो कटिंग करके बनाई, वो अडोब के सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले को तो नहीं पता ना कि आपने इससे क्या बनाया, लेकिन एक कमांड है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है, कट करती है, क्रॉप करती है, ट्रिम करती है, एब्स्ट्रैक्ट करती है, कुछ भी करती है, लेकिन हर बंदा उससे एक नई चीज़ बनाता है। तो आप लोगों ने इस टैलेंट को समझना है कि आप उस सॉफ्टवेयर से बड़ी प्रोडक्ट जो इसके ऑपरेटर है, जो इसको चलाने वाले, अडोब आफ्टर इफेक्ट जो बनाया गया वो बनाया गया कंपोजिटिंग के लिए। इट्स कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे इलिस्ट्रेटर किस लिए बनाया गया था? वेक्टर ग्राफिक्स के लिए। अडोब फोटोशॉप बनाया गया था रास्टर ग्राफिक्स के लिए। अडोब आफ्टर इफेक्ट्स को जो बनाया गया वो कंपोजिटिंग के लिए बनाया गया। अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज कंपोजिटिंग? कंपोजिटिंग क्या चीज होती है सर? तो कंपोजिटिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज को जनरेट करना जो बेसिकली इमेजिनरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक वो मूवी देखी होगी क्रिश, बहुत पहले, बहुत पुरानी मूवी है बच्चों के साथ। उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो लड़की जो है ना भागती है और बिजली की तरफ और फास्ट वो भागती है। तो वो रियल इफेक्ट्स तो नहीं है ना, वो रियल में तो नहीं भागती। ऐसी क्रिश को हवा में उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कंपोज किया है। ऐसी सुपरमैन को आप देखें तो ये सब कंपोजिटिंग का हिस्सा है। ये सब आप देख चुके हैं, ये सब कंपोजिटिंग है। आपसे कोई कल को पूछ ले अडोब आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिटिंग की कोई मिसाल दो, तो आप बोलेंगे सुपरमैन में जो सुपरमैन है वो कंपोजिटिंग के जरिए ही उड़ रहा है। इसी तरह स्पाइडरमैन में जो स्पाइडरमैन फ्लाइंग कर रहा है वो भी कंपोजिटिंग की है सारी, तभी तो वो कंपोज हुआ है। इसी तरह ट्वाइलाइट मूवी एक है, इसी तरह 300 एक मूवी है, बाहुबली मूवी है साउथ इंडियन के अंदर। ये सब कंपोजिटिंग इफेक्ट्स हैं, ये सब कंपोज हुए। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, इसको कंपोजिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको? कंपोजिटिंग। वीएफएक्स और डीएफएक्स, ये दो चीजें आफ्टर इफेक्ट कंपोज करता है, वीएफएक्स और डीएफएक्स। इन चीजों को भी आप लोग डिटेल में पढ़ने के लिए गूगल से भी देख सकते हो व्हाट इज वीएफएक्स, क्योंकि ये थ्योरी है पूरी ना इसके अंदर। व्हाट इज डीएफएक्स? वीएफएक्स कहते हैं जिसमें फिजिकली इंसान की प्रेजेंस मौजूद हो। वीएफएक्स विजुअली इफेक्ट्स देना जिसके अंदर कोई इंसान हो और वो इंसान के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाथ है एकदम से यूं कर रहे हैं तो हाथ एक गायब हो रहा है, ये कंपोज किया हुआ है कोई शूट जिसके अंदर प्लगइन्स हैं। बेसिकली आफ्टर इफेक्ट ना एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आफ्टर इफेक्ट खुद बिल्ट इन इतने प्लगइन्स नहीं रखता जो बहुत डायनामिक है, इसमें इंस्टॉल होते हैं। इसमें थर्ड पार्टी टूल इतने ज्यादा ऐड हो सकते हैं कि अनलिमिटेड। आप कभी भी अडोब आफ्टर इफेक्ट को ना लिमिटेड नहीं कर सकते। जो बंदा इसे 2 महीने में, 6 महीने में या 1 साल भी पढ़ रहा है ना, वो भी ये नहीं कह सकता कि अगले 2 महीने बाद कि मुझे ना अडोब आफ्टर इफेक्ट में सब पता है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट बहुत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर प्लगइन्स की इंतहा है, हर कंपनी इसके साथ लिंक होकर चलती है। मतलब अडोब ने सबको अलाउ किया, जो इससे लाइसेंस लेगा अडोब से वो अपने प्लगइन्स अडोब को दे सकते हैं फॉर आफ्टर इफेक्ट्स। जैसे अडोब फोटोशॉप में ब्रशेज हैं, अनलिमिटेड ब्रशेज हैं। अडोब फोटोशॉप में अनलिमिटेड है ब्रशेज, कॉन्टेक्ट ब्रश, स्मोक ब्रश, ब्लड ब्रश। आपने कभी ब्रश डाउनलोड ही नहीं किए होंगे, ज़्यादा करें तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा समंदर है अडोब का। पूरा फोटोशॉप के अंदर ब्रशेज का पूरा समंदर बैठा हुआ है कि आप हर कैटेगरी का ब्रश, ब्लड, स्मोक, वाटर, हर किस्म का ब्रशेज है, प्रोडक्ट्स ब्रश,
से कैलीग्राफी ब्रश, हर किस्म के राइटिंग ब्रश, आर्टिस्टिक ब्रश, पेंटिंग ब्रश, ऑयल पेंट ब्रश, इतनी कैटेगरी की तो ब्रशेज हैं। इन पॉइंट्स को आप अपने जहन में रखना है आपने, फ्यूचर में जब आपको टाइम मिले आप इन चीज़ों पे आए। अब VFX जिसमें फिजिकल किसी की इंसान की प्रेजेंस हो, DFX वो होता है जैसे कि एक डिजिटली चीज़ के अंदर ही कंपोज करके उसको बनाना, DFX कहलाता है। अब ये दोनों चीज़ें, ये तो इसकी थ्योरी है पूरी, और ये कंपोजिटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? एडोब। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, जो अपने जहन में एक इंट्रोडक्शन रखना है। इसका इंटरफेस इस तरीके का है। एडोब प्रीमियर का ऐसा नहीं है, एडोब प्रीमियर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ पे हम पेज को क्या कहते थे भाई सालिम भाई? प्रीमियर में सालिम भाई बता रहे हैं, सालिम भाई पेज को क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, शाबाश। तो यहाँ पे उसको कहते हैं कंपोजिशन। क्या कहते हैं इसको? कंपोजिशन कहते हैं। अब कंपोजिशन लाइक एडोब इलस्ट्रेटर में क्या होता है? दैट इज आर्टबोर्ड, सही है ना? ये सारी बातों को समझना है आपको। कल को आप किसी को गाइड कर रहे हो तो आप उसे थ्योरी ऐसी दें जिससे वो समझ जाए, वरना ना आप उसे सिखाने में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ऑडियंस है, मैंने तो करवा के देखा है कि भाई वो ना उनको समझ में नहीं आता कुछ। आप थोड़ा सा कराएंगे फिर 5-5 दफ़ा कराना पड़ेगा, उनको समझाएंगे, आपको बड़ा गाइड करना पड़ेगा अगर आपको उनसे काम लेने हैं। क्योंकि आगे चल के जब आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि सारा काम आप खुद करेंगे, आप डिवाइड करेंगे काम। ये भी देख लीजिएगा, ये मैं अभी से आपको प्लानर बता रहा हूँ। अभी तक आप लोग कैसे सोचते हैं कि हमें काम मिल जाए, जब आपको काम मिल जाएगा ना ज़्यादा और आप संभाल नहीं पा रहे होंगे तो आपको ज़हनी तौर पर अभी से तैयार रहना है कि मुझे अपनी टीम बनानी है, उस टीम को मुझे कैसे गाइड करना है, ये भी करना होगा। ये ज़हनी तौर पर रखिएगा और ऐसा होगा, लेकिन टाइम लगेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग स्लो करते हो फाइंडिंग ना। आप लोग इतनी तेज़ वर्क नहीं करते जितना ज़्यादा वो बंदा कर रहा है जिसको बस जल्दी है कि मैं किसी तरह काम करूँ। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये भी सोचो कि आप अपनी टीम कैसे बनाओगे। अपने ऐड दो फेसबुक पे, डिज़ाइनर्स हायर करो। मैं आपको अभी ये आइडिया दे रहा हूँ, जस्ट मिनिमम छोटा सा आइडिया, इस पर अमल करके देख लेना। आप खुद डिज़ाइनर हो, आपको खुद जॉब की ज़रूरत है। अब आप क्या करो, एक ऐड डालो फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लो, नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर। आपने लगा दिया, आपसे 50 ग्राफिक डिज़ाइनर कॉन्टेक्ट करेंगे। आप उनसे सवाल करो और वो जो सवाल करें ना उनसे सीखो कि डिज़ाइनर किस तरह से पूछते हैं और अपने अंदर से वो चीज़ निकाल दो जो उल्टी सीधी है, और जो उनमें है उनको बताओ कि आपकी जो CV अनप्रोफेशनल है। और उनकी CV जब आपके पास आएगी तो 10 CV जब आप देखोगे ना तो अपनी CV सही कर लोगे। तो सर ये स्कैम नहीं होगा? ये कर लो, ये अभी से ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना ऐसे जल्दी ले लोगे, इससे आपको देर नहीं लगेगी और आपको रियलाइज होगा कि आप एक काम को, फॉर एग्जांपल बाद में आपने एक एकेडमी खोली ऑनलाइन, आपने उन्हें कहा कि भाई मेरे पास जॉब्स हैं, आपका काम अच्छा है आपका, और उनसे कहो कि सेंड मी योर पोर्टफोलियो। अब वो कहेंगे, वो अगर आप ही की तरह होंगे बोलेंगे पोर्टफोलियो तो मैनेज ही नहीं है, और अगर आपकी तरह नहीं होंगे तो वो पोर्टफोलियो मैनेज होगा। अब आप उनका पोर्टफोलियो चेक करेंगे और रियलाइज करेंगे कि यार क्या क्या बनाया हुआ इसमें, और मेरे पास तो इतना काम भी नहीं है। तो फिर आप उससे सीखेंगे और उसको बोलेंगे यस स्टिल इन पेंडिंग, मैं चेक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप उससे बोलेंगे कि आप, अगर मैं आपकी जॉब फॉरवर्ड करती हूँ फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर, क्योंकि हम बेसिकली कंसल्टेंसी कंपनी चला रहे हैं, तो वो कहेगी ठीक है, लेकिन हम आपकी जॉब जो है ना कंपनी में सेट करेंगे, अगर आप सक्सेसफुली कैंडिडेट वहाँ से होते हैं तो हम आपको एक अपना फॉर्म भेज रहे हैं। अब वो इस तरह से अकेडमियाँ करती रही है पहले का, उसमें वो परसेंटेज देती है, परसेंटेज। लेकिन आप लर्निंग के लिए कर लो। तो सर हम ID फेक बनाए? नहीं ओरिजिनल बना ले, कोई इश्यू नहीं है। जस्ट बल्कि फेक ऐसा नहीं बनाए, बस नाम आपका ऐसा हो कि NIC वाला ना हो। सर हमारा WhatsApp नंबर भी जाएगा, हमारी ID भी जाएगी, तो उसमें मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग जो है ना, आप उसके लिए तो मैं जो वो चेंज कर लें, एक एक्स्ट्रा नंबर रखें। नहीं सर, फेसबुक पे ना बहुत सारी इस तरह की होती हैं। आप अगर किसी ग्रुप को भी ज्वाइन करते हो ना तो बिजनेस पेज बना लें आप अपना। बिजनेस पेज के अंदर इस तरह के बहुत सारे होते हैं और 4-5 ग्रुप को साइन इन कर लें। उससे उनको पता चलेगा कि आउटसोर्स करते हैं, उसको हम कह देंगे जी आउटसोर्स करते हैं, कंसल्टेंट नहीं, आउटसोर्स करके दे रहे हैं हम काम, लोगों को भेज रहे हैं, ये हमारा ये कमीशन है। और गूगल पे जो है एक फॉर्म बना लें,
वो गूगल के लिंक भेज दे, गूगल से आपको सारी चीज़ें साइन इन करके दे देगी। बिल्कुल मैं ये काम करती रहती हूँ सर, इसलिए मुझे हाँ, जानता है। पेज बनाने के लिए क्या चीज़ें required किसके होती लिए? है? फेसबुक पे पेज बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बस। हमें अपना इनिशियल मतलब बस ईमेल एड्रेस चेंज कर लो। ईमेल एड्रेस आपका जो होगा नहीं वो सर, चेक करेगा। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके लिए आप लोगो या पोस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल जी जी देते जी हैं। जी, वो आपसे मांगेगा ना आपका जो पेज है किस नाम से है, हाँ।